हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। मैं इमादुद्दीन खान और आज फिर हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। दिस इज क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने होते हैं। कल हमने बात की थी रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स आर दोज विच यू कैन थिंक ऑफ, विच यू कैन राइट ऑफ। वॉट एवर नंबर यू हैव रेड टिल नाउ आर द रियल नंबर्स। जो भी नंबर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी नंबर आपने आज तक पढ़े हैं, वो सब रियल नंबर है। ये रियल नंबर जो है, ये आपका पीछा जो है जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक आप मैथमेटिक्स नहीं छोड़ेंगे, तो ये हमेशा आपके पीछे रहेगा टिल कॉलेज। तो रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमने आज तक पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। और वो हमने सिर्फ दो ही टाइप के आज तक नंबर पढ़े हैं, या तो वो डेसिमल नंबर्स हैं या नॉन डेसिमल नंबर्स हैं। सारे नंबर्स को दो ही ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, नॉन डेसिमल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स। नॉन डेसिमल नंबर्स जैसे आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 so on, and -1, -2, -3 and so on. These are all non-decimal numbers. Decimal numbers की तीन कैटेगरीज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से ये डिवाइड होगा। सॉरी, ये किस तरह से इनको फर्दर डिवीजन होगा इनका, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले नॉन डेसिमल्स की बात करते हैं। यहाँ पर नॉन डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं है, वो सारे नॉन डेसिमल नंबर हैं। और इन नॉन डेसिमल नंबर्स को फर्दर कैटेगराइज करेंगे। जैसे ये नंबर्स हैं 0 से आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सब निगेटिव नंबर्स हैं, और ये बीच में 0 है। इन सब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? इंटीजर्स कहते हैं। तो नॉन डेसिमल नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, सबको हम इंटीजर्स कहते हैं। इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और इसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, और इसको 0 इंटीजर कहते हैं। 0 इंटीजर। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको हमने नया नाम दिया है मैथमेटिशियंस ने, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसका एक दूसरा नाम भी है काउंटिंग नंबर्स। ये वो नंबर है जो हम काउंट करते हैं, हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती। तो ये याद रखना कि नेचुरल नंबर में 0 काउंट नहीं होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 टिल इन्फिनिटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर इसी नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर देते हैं, तो 0 से टिल इन्फिनिटी ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। इन सारे नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं। नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर्स हम कहते हैं। ये बात होगी नॉन डेसिमल्स की। नॉन डेसिमल्स को हमने कैटेगराइज कर लिया, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब बात करते हैं डेसिमल की। शुरू में मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर्स जो है वो 3 कैटेगरीज हैं उसकी। जैसे ये है 1.5, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है, 1.5 के आगे कोई नंबर नहीं है, ये यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। अब ये देखें, ये थोड़ा सा अलग तरह का डेसिमल नंबर है, 22727, और ये फर्दर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग का दूसरा वर्ड भी है रिकरिंग नंबर भी कहते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। सो ये नंबर, इस नंबर की खासियत ये है कि एक जो सेट ऑफ नंबर है वो रिपीट होता है एक इंटरवल के बाद। 1.27272727 ये इन्फिनिटी तक रिपीट होता रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा नंबर जहाँ तक भी आप इसको डिवाइड करते रहे। अब ये देखें, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डेसिमल नंबर है। यहाँ पर आप चेक करें 1.37567 ये बिल्कुल ही डिफरेंट नंबर्स आपके पास बार बार आ रहे हैं। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रिपीटिंग नंबर्स नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर।
ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी बन गई डेसिमल नंबर्स के, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स में 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब इसको फर्दर कैटेगराइज करने के लिए ये जो 2 टाइप के डेसिमल नंबर्स हैं इसको कंबाइन कर दिया मैथमेटिशियन में, और इसको यहाँ से यहाँ तक बोला है रैशनल नंबर। ये आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो ये रैशनल नंबर है, और इनको बोला है इररेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल से, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स जो है वो है इररेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर रैशनल नंबर्स को हम एलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का। रैशनल नंबर्स को फर्दर एलिब्रेट करने के लिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो है वो सिंपली ये है कि नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p by q where p and q are integers। ये याद रखना, ये देखना, p by q and p and q both must be integers but q should not be equal to 0। वो नंबर सारे रैशनल नंबर हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में या x by y की फॉर्म में या a by b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर q y b शुड नॉट बी 0। क्योंकि अगर 0 होता है, आप आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई भी नंबर डिवाइड बाई 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड नंबर होता है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी तरह से। 0 का बड़ा खेल है मैथमेटिक्स में। 0 अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 0 हो जाता है, और अगर डिवाइड करता है 0 तो वो नॉट डिफाइंड नंबर होता है। तो इंटीजर वो नंबर है जो p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता हो, p एंड q जहाँ इंटीजर होते हो, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, ये तो अभी बात हुई थी सारे कॉन्सेप्ट की, नंबर कॉन्सेप्ट की। इररेशनल नंबर हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी बात हो गई हमारी नंबर सिस्टम की। अब मैं आपको एक वेन डायग्राम बना के इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि नंबर सिस्टम जो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और कौन सा नंबर सिस्टम किसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। ओके, वो वेन डायग्राम अगर आप समझ लेंगे तो आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, भाई रैशनल नंबर क्या इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या रैशनल नंबर हैं या नहीं है, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर और नॉट, ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर और नॉट, तो वो सब आप आसानी से उनके जवाब दे सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सारे नंबर्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, उनका डायग्राम ही मैंने आपके सामने बना दिया है। आप अपने कॉपी पर ये उतार सकते हैं। इस डायग्राम के ज़रिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सारे नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स में डिफरेंस क्या है। आप ये देखें कि मैंने ये डिफाइन किया है n से नेचुरल नंबर, ठीक है, ये w से होल नंबर, ये i और z से इंटीजर और r से रैशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर है, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इनसाइड द सर्किल ऑफ द होल नंबर। इट मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि ये होल नंबर का जो सर्किल है ये बिगर है सर्किल ऑफ नेचुरल नंबर से। ये वाला सर्किल इसके अंदर नहीं है, यानी यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे मौजूद हैं जो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर हमारे क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो हम बात कर रहे थे डायग्राम की। इस डायग्राम में जैसे आपने देखा नेचुरल नंबर्स का सर्किल जो है, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 है, बट होल नंबर का सर्किल बिगर है। वो इस वजह से क्योंकि इस सर्किल में 0 एक्स्ट्रा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। अब यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने z और i क्यों लिखा है यहाँ पर इंटीजर्स को, क्योंकि z जो है इंटीजर्स को जर्मन में इंटीजर को ज़ेलन कहते हैं। z जो है ज़ेलन वर्ड से आया है। तो जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर्स हैं, कंप्लीट इंटीजर्स आर कॉल्ड ज़ेलन इन जर्मन। सो इसलिए इसको z लिखा है, z से भी रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। तो इंटीजर का सर्किल जो है वो नेचुरल नंबर और होल नंबर से भी बड़ा है, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं उसमें हमारे सारे नेगेटिव नंबर
मौजूद हैं, जो कि होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सारे नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, but all integers are not whole number and natural number। आप समझ रहे हैं? ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको डायग्राम को अपनी कॉपी पे बना लेंगे और एक बार समझ जाएंगे कि कौन सा सर्किल बड़ा है, कौन सा सर्किल छोटा है। ओके, और जो लास्ट सर्किल है वो रेशनल नंबर का है। रेशनल नंबर का मतलब ये हो गया कि जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो जो इंटीजर्स हैं वो p/q की फॉर्म में, लाइक 1/2, 1.2, 1.5। 1/2 का मतलब भी जो है, आप कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब भी 12/10 होता है, इसका मतलब भी 15/10 होता है, यानी 6/7। इस तरह के जितने नंबर भी हैं, -5/7, इस तरह के जितने नंबर हैं ये रेशनल नंबर हैं, जो कि ऑफ कोर्स इंटीजर्स नहीं हैं। सो ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। All natural number are rational number. All whole number are rational number. Okay. भैया हम नंबर्स की बात हो गई, तो अभी एक कॉन्सेप्ट और आपके साथ डिस्कस करना मैं चाहूँगा कि जितने भी इंटीजर्स हैं, जो हमारे इंटीजर हैं, माइनस नेगेटिव इंटीजर्स, -5, -2, -1, 0, ऑल पॉजिटिव इंटीजर 12, 13, 14, ये सारे इंटीजर्स जो हैं, क्या ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर? हमने पीछे अभी डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और q जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। बट ये तो इंटीजर्स, ये इंटीजर्स तो p/q की फॉर्म में है ही नहीं, तो क्या सारे इंटीजर्स जो है रेशनल नंबर है? यस, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। तो क्या आप इन सब नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में? ओके, -5 इज नॉट बट इक्वल टू -5/1, -2 इज नॉट बट इक्वल टू -2/1, -1 इज नॉट इक्वल टू बट -1/1, और ऐसे ही 0 जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 0/1। तो जितने भी इंटीजर्स हैं सारे रेशनल नंबर हैं, सबको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और q यहाँ पर जैसा आपने देखा 1 है, 0 नहीं है। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q अगर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो एक्सरसाइज में मेन टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किस तरह से रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन आपकी क्या है? ये आपके नंबर लाइन है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर्स को और दूसरे नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज 1.1 का। नंबर लाइन आपकी क्या है? दिस इज योर नंबर लाइन। ओके, जो मिडिल में 0 है। ओके, राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड सो ऑन। इस नंबर लाइन पर आपको रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है कि रेशनल नंबर्स कहाँ लाई करते हैं। मैं जनरल एग्जांपल लेकर चलते हैं। ओके, लाइक 2/3, 5/6, 9/4। ओके, इस तरह के ये रेशनल नंबर्स हैं जो p/q की फॉर्म में है। अच्छा, कुछ नेगेटिव भी ले लेते हैं ताकि there should not be any confusion. Okay, let's take one more number, -2/3. Okay, this rational numbers can be represented exactly on the number line, but it is very easy. Okay, don't be confused, do not go to the method of other people. Okay, मैं आपको एक इतना आसान मेथड यहाँ पर समझा दूंगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करें कि व्हाट इज द नंबर इन द डिनोमिनेटर। ओके, द नंबर इन द डिनोमिनेटर, ओके, जो भी नंबर आपका डिनोमिनेटर में है उतने ही पार्ट में आप अपने सेक्शंस को डिवाइड कर दें। कहने का मतलब ये है, मैं इस नंबर लाइन को फर्दर इंक्रीज करूँगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये आपकी जिस नंबर लाइन है
ये आपका 0 है, ये 1 है, 2 -1 -2 एंड सो ऑन। ओके, अब 2/3 है। ओके, आपको लोग कहेंगे कि 2/3 को पॉइंट्स में कर लीजिए, 2/3 को फर्दर फैक्टराइजेशन इसका कर लीजिए। नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना। 2/3 का मतलब आपने जो डिनोमिनेटर में नंबर है 3, आपके जो जितने भी सेक्शन है 0 to 1, 1 to 2, ये आपके सेक्शन जो बने हुए हैं, इन सेक्शन को इतने ही इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। यानी 3 इक्वल पार्ट्स में आप इस सेक्शन को डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3, ये फर्स्ट सेक्शन आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब नंबर लाइन पे इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला हिस्सा, वो काउंट कर लीजिए, और वो आपका लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2, ये आपका जो हो गया 2.3 हो गया। बहुत ईजी, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने जो है नंबर लाइन पर अपने हर सेक्शन को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के हिसाब से। जो भी आपका डिनोमिनेटर है, 6 है, 4 है, 5 है, 3 है, ठीक है। और जितना भी ऊपर न्यूमरेटर में अवेलेबल है नंबर, ठीक है, इतना काउंट करके आपको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देना है। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे। अभी मैं जो है बुक के क्वेश्चंस के ऊपर नहीं आया हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए रैंडम एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। ओके, ये हमारा 0 आ गया, 1 2 -1 -2। अभी हमको रिप्रेजेंट करना 5/6 को। 5/6 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इट विल डेफिनेटली रिप्रेजेंटेड हियर ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन। यहाँ जो है निगेटिव नंबर्स है। मैंने क्या बताया था, इजी मेथड क्या है कि आप अपने फर्स्ट सेक्शन को, हर सेक्शन को नंबर ऑफ डिनोमिनेटर्स, जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर है उतने पार्ट में उसको डिवाइड कर लीजिए। मतलब आपने इस सेक्शन को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, आपका 5/6 कहाँ पर लाई करेगा, आपने जो न्यूमरेटर में नंबर है वो काउंट करना है बस। 1 2 3 4 5, यानी आपका 5/6 यहां पर लाई करता है। वेरी इजी। ऐसे ही 9/4 को आप खुद करें, ठीक है। मैं आपको 3/5 यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। अगेन हमारे पास नंबर लाइन यहां पर है 0 1 2 -1 -2। -3/5 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। नेगेटिव रेशनल नंबर विल डेफिनेटली लाई ऑन द लेफ्ट साइड। हमने क्या कहा था, जो डिनोमिनेटर में नंबर है इतने पार्ट में आपके अपने सेक्शन को डिवाइड करना है। इस सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी, अभी ये इक्वल पार्ट 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हो गए इस सेक्शन के। और जो आपका न्यूमरेटर में नंबर है वो सिर्फ आपको काउंट करना है, 1 2 3, यानी आपका -3/5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए। लाइक 4/3। 4/3 इज ग्रेटर देन 1। इसको हम देखेंगे हमें किस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको रब करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उस नंबर के बराबर हमने पार्ट्स में अपने सेगमेंट को डिवाइड करना है। 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन 4/3 मोर देन 1 है, तो फर्दर नेक्स्ट सेगमेंट को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 1 2 3,
ठीक है। अब 4/3 आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 4/3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी आपका न्यूमरेटर में नंबर है वहां पर जाकर आपका 4/3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। 1 2 3 4 ये जो है आपका 4/3 नंबर लाइन पे यहाँ मौजूद होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको रैंडम एग्जांपल्स दिए थे। अब आप बुक से बुक ओपन करके आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको एक बार फिर आपको समराइज कर देता हूँ। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर के नंबर पर कंसंट्रेट करना है। जो भी नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स में अपने सेगमेंट्स को डिवाइड करना होगा और न्यूमरेटर को काउंट कर कर आपको सिर्फ वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना होगा। अच्छा, अब हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे यहाँ से, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स। तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे मैं पहले आपको ये बता दूं कि दो डिफरेंट रेशनल नंबर्स के बीच में हम इनडेफिनिट रेशनल नंबर्स, फॉरगेट रेशनल नंबर, लेट मी रिफ्रेज माई सेल्फ, वी कैन फाइंड आउट इनडेफिनिट रियल नंबर्स बिटवीन टू डिफरेंट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो आपको पता था, हर नंबर रियल नंबर है। तो कोई भी दो डिफरेंट रियल नंबर्स 1 1.1 इन दोनों के बीच में भी इनडेफिनिट रियल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनडेफिनिट मतलब देयर इज नो काउंट ऑफ द नंबर्स व्हिच वी कैन फाइंड बिटवीन टू दीज टू रियल नंबर्स। ओके, सो हम कितने भी रियल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन टू रियल नंबर्स। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मेथड 1 ये है कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर है लाइक 2 and 4, okay, these are integers but these are also rational numbers, we can represent them like p by q form. Okay, so between these two numbers we have to find three rational numbers. अगर हमें 2 और 4 के बीच में तीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो उसका मेथड नंबर 1 क्या है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। मेथड नंबर 1 ये है कि कोई भी दो डिफरेंट रेशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे देन डिवाइड बाय 2, उसका मिडिल नंबर हम फाइंड करेंगे। मिडिल नंबर फाइंड करने के लिए लाइक ये r है, दिस इज s, सो आवर फॉर्मूला इज r प्लस s बाय 2। सो द फर्स्ट रेशनल नंबर विल बी 2 plus 4 by 2. This is R, this is S. 2 plus 4 by 2. It will come 6 by 2. Okay, so the middle number will be 3. Okay, 2 3 4. This is also a rational number. लेकिन हमें तीन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ये एक रेशनल नंबर फाइंड हुआ अभी। अब सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए ये R, इसको हम R मान लेंगे और इसको s मान लेंगे। अब हम इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। लाइक ये मैं आपको रफली सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप जब बुक पर या कॉपी पर ये एग्जाम में आएगा करेंगे तो आप प्रॉपरली लिख कर करेंगे। वी आर फाइंडिंग वन रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ओके, सो द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 विल बी 2 plus 3 डिवाइड बाई 2। दो रेशनल नंबर डिवाइड बाई 2, so it will give you 5 by 2. Okay, अब हम थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे 3 and 4 के बीच में। ओके, इसके बीच में जब हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा 3 plus 4 डिवाइड बाई 2 which will give us 7 by 2। तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर बना 3, सेकंड बना 5 by 2, थर्ड रेशनल नंबर बना 7 by 2। तो हमारा आंसर क्या होगा 2 इज आवर नंबर, 4 इज आवर डिफरेंट रेशनल नंबर एंड द मिडिल रेशनल नंबर जो तीन हमें फाइंड आउट करने थे वो हमारे हो गए 5 by 2, 3, 7 by 2। ये तो हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 1 बहुत इजी है, मैं समराइज कर देता हूँ इसको। किसी भी दो रेशनल नंबर का एडिशन जो है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, उससे हमारा मिड नंबर निकल जाएगा, वो रेशनल नंबर होगा। ओके, दिस इज मेथड नंबर 1।
Now we will move to method number 2, which is quite conceptual. मेथड नंबर 2 वहाँ यूज होगा जहाँ पर हमारे रेशनल नंबर्स कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स पी बाई क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर्स हमारे अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स भी हमें ज़्यादा निकालने हैं, लाइक 2/3 एंड 5/3। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। इसके बीच में अगर हमको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे? 6 रेशनल नंबर। ओके, 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए मेथड नंबर 2 ये कहता है हमारा कि जितने भी रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, वी विल अज्यूम दैट इज n, like n is equal to 6, okay, and we will multiply by n plus 1 upside down, like 2/3 will be multiplied by n plus 1 divided by n plus 1, and this 5/3 will also be multiplied by n plus 1 divided by n plus 1। अब हमारा n जो है वो 6 है, तो 7/7 मीन्स 6 plus 1, और ये भी हमारा हो जाएगा 7/7। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या निकलेंगे? 14/21, और ये हमारे निकलेंगे 35/21। We don't need to worry about the denominator and numerators because 14/21 is ultimately 2/3 है, और ये भी 35/21 अल्टीमेटली जो है 5/3 है। लेकिन हमें रेशनल नंबर 6 चाहिए थे, इसलिए हमने इसको n plus 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इस रेशनल नंबर्स को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब हमारे पास फाइनल 2 डिफरेंट रेशनल नंबर्स क्या हैं? ये तो आ गया हमारा 14/21 और ये हमारा था 35/21। अब इसके बीच में हम बहुत इजीली 6 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 14, 15/21, 16/21, 17/21, 18/21 एंड 19/21। इसके बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर निकल सकते हैं, लेकिन 6 निकालना बहुत इजी हो गया। सेकंड मेथड हमारा क्या था? एक बार फिर मैं इसको समराइज आपके लिए कर देता हूँ। सेकंड मेथड हमारा ये है कि कोई भी 2 रेशनल नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं और उसके बीच में n नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं, तो हमें ऊपर नीचे n plus 1 से मल्टीप्लाई करनी है, लाइक 3/4 एंड 2/4। ठीक है, ज़रूरी नहीं है डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट भी हो सकता है। डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो भी हम जो है रेशनल नंबर्स जो है इसी तरह से निकाल सकते हैं इजीली। 3/4 और 2/4। अब इसके बीच में हमें क्या निकालना है? 7 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि 7 रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे। सेकंड मेथड हमारा क्या कहता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है? n plus 1 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई किससे करनी है? n plus 1 से। ये हमारा सेकंड मेथड है हमारा। तो हमारे फाइनल डिनोमिनेटर क्या होंगे? 3/4 इंटू 8 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2/4 की भी 8/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 24/32 16/32। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें 7 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। आप लोगों ने ये बात नोटिस नहीं की क्योंकि मैंने ये रैंडम चूज़ किया था। तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/4, तो हम रेशनल नंबर्स जो हैं निकाल रहे हैं 2/4 और 3/4 के बीच में। ठीक है,
क्योंकि ये देखें 16 इज़ लेस देन 24। अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर 7 किस तरह से हो सकते हैं? 23/32, 22/32, 21/32, 20/32, 19/32, 18/32, 17/32। 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्ट 7 रैशनल नंबर्स आपके इजीली आ गए मेथड 2 से। आई होप आपको ये मेथड 2 समझ आ गया होगा। ये मेथड 2 जो है आपकी एक्सरसाइज 1.1 के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी एक्सरसाइज 1.1 इससे हो जाएगी। अच्छा, अब हम चलेंगे आपके एक्सरसाइज की तरफ 1.1 क्वेश्चन 1। हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1 बहुत ईजी है। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q integers and q is not zero? ओके, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि जीरो जो है रैशनल नंबर है, p by q के फॉर्म में लिखना है। बहुत ईजी। जीरो जो है एक इंटीजर है, p by q के फॉर्म में लिखने के लिए उसको 0.1 हम लिख सकते हैं और ये p by q की फॉर्म में है और q is not equal to 0। सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है यहाँ पर फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहला मेथड तो आपका वही बताया था मैंने, r + s / 2। दोनों रैशनल नंबर का एडिशन करना है आपको, सम करना है, सम को डिवाइड करना है 2 से और फिर आप जो है रैशनल नंबर्स उसके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सेकंड मेथड यूज़ करना चाहेंगे क्योंकि 5 रैशनल नंबर्स है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी होगी। 5 रैशनल नंबर्स को हम निकालेंगे यहाँ पर हमारा n क्या है? n = 5 है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर की क्या हो गया? 3 × 5 + 1 / 5 + 1। सेकेंड रैशनल नंबर क्या हो गया? 4 × 5 + 1 / 5 + 1। ये हमारा क्या हो गया? 6 × 3 18 / 6। तो हमने n+1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, यानी 5 + 1 6, 6 × 3 18 / 6 और ये वाला हमारा क्या ना आ गया? 6 × 4 24 / 6 आ गया। अब इसके बीच में 5 रैशनल नंबर आप इजीली जो है लिख सकते हैं, लाइक 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ये 5 रैशनल नंबर आपके इसके बीच में आ गए। लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे बुक में तो बेटर होगा कि आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट को जो वो पूछ रहा है, यानी 3 और ये हमारा हो जाएगा 4। 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स है हमारे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। यहाँ सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया है। आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप प्रॉपर वर्डिंग जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी। वी आर यूटिलाइजिंग सेकंड मेथड, n is 4, n is 5, n is equal to 5, then n + 1 will be 6, multiplying 6 on both sides. So you have to write the answer in a way it should be written in the exam. Okay? क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। सिंपल मेथड है, n+1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। n+1 से जब ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे क्या होगा? n+1 यानी 5 + 1, 5 + 1, ये भी 5 + 1, ये भी 5 + 1। ओके, 6 × 3 18, 6 × 5 30, 6 × 4 24, 6 × 5 30। ओके, अब आप जो है इजीली 5 रैशनल नंबर्स इसके बीच में लिख सकते हैं। 19 20 21 22 23।
ओके 30 30 30 30 30। ओके जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 3/5 और इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 4/5। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई थिंक बहुत इजी था, आपको समझ आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन टोटली डिपेंड है, जो मैंने आपको डायग्राम समझाया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स का जो डायग्राम था उससे देख के आप पता लगा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। Every natural number is a whole number. Answer is true. Answer is yes. Yes, every natural number is a whole number. Every integer is a whole number. No, every integer is not a whole number. Negative integers are not whole numbers. Only positive integer with 0 are the whole numbers. Every rational number is a whole number. That is also false. Every rational number is not a whole number. Whole numbers are starting from 0. All the positive numbers starting with 0 are the whole number. All the rational numbers are not whole number, that is also false। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे फिनिश होती है। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। इवन मैं अपने ईमेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मुझको ईमेल कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा।